और अयोध्या देखते देखते दुनिया के नक्शे में हिंदुस्तान का सबसे बदनाम शहर हो गया। राम का गांव सबसे बदनाम हो गया क्योंकि वहां पर खुल के गुंडागर्दी हुई और एक राजनीतिक पार्टी उसी पर दावा करते हुए देश के सिंहासन पर आके बैठ गए। तो है गांधी मार्गी, लेकिन गांधी जी से ज़्यादा चंदा कलेक्टर कोई नहीं था। और फतवा जारी करना चाहते हैं कि इस मुल्क का कोई कुछ बना नहीं सकता है, आरएसएस के ही घुटनों के नीचे हमको जीने की मजबूरी है। हेल्थ लेवल उसका प्रतीक है, क्योंकि अक्सर सम्मेलन में प्रस्ताव रखते समय दो परिस्थितियां रहती हैं। एक तो इतनी आपस में मुठभेड़ हो चुकी रहती है दिन भर कि सारी कसर प्रस्ताव के समय ही हम लोग निकालते हैं कि इस वाक्य को निकालिए, ये किंतु क्यों रखा, परंतु जोड़िए, इनका नाम आया उनका नहीं आया, और प्रस्ताव में ही सारा घमासान हो जाता है। दूसरा सम्मेलन जो अति सफल होता है, इसमें धीरे धीरे सद्भाव बनता है और हम अनेकता से एकता की तरफ बढ़ते हैं, उसमें इतना भरोसा हो जाता है एक दूसरे के ऊपर कि किसी एक साथी से कहा जाता है कि जो भाव बना है उसको आप कुछ शब्दों में रख लीजिए। आज का सम्मेलन इस कसौटी पर दूसरी कोटि में है, जहाँ पर सद्भाव लगातार बना, भरोसा बना और एकता की भूख कुछ पूरी हुई, कुछ और पूरी होने की इच्छा इन प्रस्तावों में जो बात कही जाएगी उसके जरिए होगा। तो ये मेरा बहुत सौभाग्य है कि मुझे आपकी तरफ से प्रस्ताव रखने का मौका मिला। उसके पहले एक बहुत भी सुंदर बात यह है कि ये खाली बुद्धि विलास का समागम नहीं हुआ, कार्यक्रम से जुड़े लोग हैं। और एक कार्यक्रम अब जुलाई का तो ये हो गया 10 तारीख को, अब अगस्त का भी तो कुछ होना चाहिए। अगस्त में आप लोग कहाँ जाना चाहते हैं हमको मालूम नहीं, लेकिन हमारा सुझाव है कि अगस्त में आप काशी यात्रा करिए और उसका आयोजन बहन जागृति राही कर रही हैं। 13-14 अगस्त को सारे हिंदुस्तान से कई हजार लोग अपने अपने तरीके से बनारस पहुँच रहे हैं 2 दिन के लिए। और ये जो काशी यात्रा है ये एक तरह से देश बचाओ यात्रा है, उससे ज़्यादा काशी बचाओ यात्रा है, क्योंकि वहाँ कई 100 साल पुराने एक मस्जिद और उससे कई हजार साल पुराने एक मंदिर को लेकर के बनारस को आग में ढकेलने का कुछ गुंडों का प्रयास है। तो उसका फिर समाधान हम आप करें, इससे ज़्यादा पवित्र काम कुछ हो नहीं सकता। आप में से हम में से कई लोग जो 1992 में अयोध्या में हुआ उसमें हम लोग सोचते ही रह गए। यहाँ गोष्ठी जो है दूर दूर से किनारे किनारे से हम लोग आप बैल मुझे मार करते रहे और अयोध्या देखते देखते दुनिया के नक्शे में हिंदुस्तान का सबसे बदनाम शहर हो गया। राम का गांव सबसे बदनाम हो गया क्योंकि वहाँ पर खुल के गुंडागर्दी हुई और एक राजनीतिक पार्टी उसी पर दावा करते हुए देश के सिंहासन पर आके बैठ गई। काशी में उसके प्रायश्चित का मौका बन सकता है। बनारस के लोगों का मिजाज आज से नहीं, एक ज़माने से, कबीर भी वहाँ, तुलसी भी वहाँ, बुद्ध भी वहाँ और शास्त्री आचार्य भी वहाँ, और कभी कोई कत्लेआम नहीं हुआ। विविधता का सुंदर संगम काशी रहा है और उसको बनाने का काम सबने किया। इधर के दौर में सबसे ज़्यादा महात्मा गांधी ने किया और उनकी परंपरा से जुड़े हुए लोग जागृति राही के नेतृत्व में एक संयोजन कर रहे हैं 2 दिनों का। आप अगर हफ्ता 10 दिन पहले पहुंचेंगे तो आपको कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि अभी जो कहा भुवन जी ने कि 40 लोगों को इन्होंने उत्तराखंड के गांव में इंतज़ाम किया, कोई दिक्कत नहीं हुई। ऐसा ही बनारसियों का भी मिजाज है। मैं खुद बनारस का हूँ, तो इस नाते मैं जागृति के साथ खड़ा होकर आपको निमंत्रण देता हूँ कि आप में से कितने लोग जो बनारस नहीं जाना चाहते हैं। 13-14 अगस्त को जो बनारस नहीं जाना चाहते हैं उनको मोदी ने बुलाया, उनको पार्टी का कार्यक्रम है, उनका घर में रिश्तेदारी में कुछ करना है, छत डलवानी है, क्या है। ऐसे कितने लोग हैं जो 13-14 तारीख को अपने निजी सार्वजनिक ऐतिहासिक कारणों से काशी नहीं जाना चाहते। अब दूसरा जो सवाल होगा, आप में से कितने लोग हैं जो 13-14 तारीख को 12 तारीख की ही सवेरे शाम तक बनारस पहुंच जाएंगे। हम तो पहुंचना चाहते हैं। आप सबको बहुत धन्यवाद और आपको जानकारी भी मिल जाएगी। ये सब जो अभी बताया इन्होंने, व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारा बना है आज सवेरे, उसमें भी जानकारी रहेगी और आप में से कोई न कोई परिचय आपको वहाँ मिल जाएगा और वहाँ पर बहुत अद्भुत अनुभव आपको होगा, क्योंकि हम लोग एक प्रायश्चित के लिए, नवनिर्माण के लिए, देश बचाने के लिए गांधी मार्गियों के इस निमंत्रण पर वहाँ पहुँच रहे हैं। अब आपके सामने प्रस्ताव रख देना है।
दो प्रस्ताव हैं। एक प्रस्ताव तो अग्नि पथ के बारे में है और एक प्रस्ताव 3 पहलुओं वाला इस संविधान लोकतंत्र बचाओ संवाद का है। संविधान लोकतंत्र बचाओ नागरिक संवाद का संकल्प 10 जुलाई 22 कॉन्स्टिट्यूशन क्लब नई दिल्ली। संविधान लोकतंत्र बचाओ नागरिक संवाद का मानना है कि बिना स्पष्ट रोजगार नीति के कोई भी सरकार लोक हितकारी होने का दावा नहीं कर सकती। नई पीढ़ी को बेरोजगारी के मुकाबले के लिए उन पर ही असहाय छोड़ना संविधान का अपमान और लोकतंत्र के तकाजे की उपेक्षा है। हमारा आह्वान है कि नागरिक समाज रोजगार की मांग के पक्ष में योगदान के लिए आगे आए। इस मोर्चे पर जूझ रहे नौजवानों की मदद के लिए यह संवाद समिति बेरोजगार उन्मूलन नागरिक आयोग के गठन की घोषणा करता है और आगामी 2 अक्टूबर को इसकी संस्तुतियों को देश के सामने प्रस्तुत करेगा। इस आयोग के अध्यक्ष अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार तथा सदस्य श्री प्रशांत भूषण, श्री अनुपम तथा कुमारी बबीता रहेंगे। इस पर ताली तो बजनी ही चाहिए। इसका दूसरा हिस्सा है नागरिक संवाद की दृष्टि में हमारी सरकार की तरफ से फैलाई जा रही नफरत की राजनीति देश की एकता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। कोई भी बहुधर्मी देश बिना सांप्रदायिक सद्भाव के न राष्ट्रीय एकता को मजबूत बना सकता है न प्रगति कर सकता है। इसका प्रतिरोध करने के लिए हम घोषणा करते हैं कि आगामी 2 अक्टूबर से 20 जनवरी तक राष्ट्रीय एकता यात्राओं का आयोजन किया जाएगा। इसमें साबरमती आश्रम अहमदाबाद, सेवाग्राम वर्धा और भितिहरवा आश्रम चंपारण शामिल रहेंगे। ये वो जो कार्यक्रम आपने सुना 3 महीने की यात्रा का है, साबरमती से, वर्धा से, सेवाग्राम से और भितिहरवा से। और हमारे मित्र श्री संगैया हिरेमठ जी ने कहा है कि कर्नाटक से भी यात्रा निकलेगी, जो कर्नाटक और आंध्र वगैरह कवर करते हुए साबरमती में आकर के जुड़ने का योजना बनाएगी, क्योंकि वहाँ पहले से यात्रा चल रही है। और तीसरा पक्ष ये था कि स्वतंत्रता के 75वें बरस के उत्सव के मौके पर संविधान और लोकतंत्र के लिए अपने को पुनः समर्पित करते हुए हम सभी जानते हैं कि वित्तीय पूंजी के स्वामी सांप्रदायिकता की राजनीति की आड़ लेकर एक दिशाहीनता का माहौल बनाते हुए अपना स्वार्थ पूरा कर रहे हैं। किसानों के साथ विश्वासघात, श्रमजीवियों के अधिकारों को उपेक्षा और नौजवानों का दमन किया जा रहा है। इसका समाधान नागरिक एकता और लोकतांत्रिक प्रतिरोध है। इसके लिए एक तरफ जिला स्तर संवाद और दूसरी तरफ राष्ट्रीय आंदोलन ही आगे का रास्ता है। तो हम लोग ये निवेदन कर रहे हैं सभी लोगों से, खासतौर पर जो इसमें शामिल हुए हैं, कि जिला स्तरीय संवाद, प्रांतीय संवाद की बात हुई और वो तो करना ही चाहिए, लेकिन मिजाज देश का जिलों से बनता बिगड़ता है और उसको करना उतना कठिन भी नहीं होगा। उसको करने की ज़रूरत है एक तरफ, दूसरी तरफ एक राष्ट्रीय आंदोलन की एक प्रासंगिकता की बात है। और एक अलग प्रस्ताव हम लोगों ने लिया, क्योंकि ये अग्निपथ और अग्निवीर के बारे में है। संविधान लोकतंत्र बचाओ नागरिक संवाद यह मांग करता है कि अग्निपथ योजना तत्काल वापस ली जाए और अग्निपथ योजना का विरोध करने वाले आंदोलनकारियों से पर चल रहे मुकदमे वापस किए जाए। हमारी मान्यता है कि नई पीढ़ी के सपनों का सम्मान करते हुए ठेका प्रथा, संविदा व्यवस्था और सीमित अवधि एम्प्लॉयमेंट सिस्टम बंद किया जाए। इसी प्रकार देश की मजदूर एकता के आह्वान की उपेक्षा बंद हो और मजदूर विरोधी 4 लेबर कोड रद्द किए जाए। ये जो तात्कालिक इस समय मोर्चा खुला हुआ है, इसके बारे में भी ये सम्मेलन, ये संवाद अपना ध्यान देता है और आशा करता है कि हमारी बात की सुनवाई की जाएगी। हमें पूरी आशा है कि इसका आप सब अपने अपने तरीके से अपने सोशल मीडिया में प्रचार करेंगे। खासतौर पर 13-14 अगस्त बनारस सम्मेलन का, इन 3 यात्राओं का, और हमारी तरफ से ये कोशिश होगी कि जिसकी भी जैसी रुचि होगी यात्राओं में सहयोग करने की, अपने ज़िले में सम्मेलन कराने की, आपका समाचार अगर हम तक मिला तो हम उसको उत्तर देंगे। उसमें जो हमसे सहयोग होगा, आपने देखा न कि करीब 40 लोग सवेरे से शाम तक बोले, और अगर अभी समय इजाज़त देता तो 40 और वक्ता इसी में से बोलने के लिए तैयार रहते। तो हमारे पास वक्ताओं की कमी नहीं है, दृष्टिकोण की कमी नहीं है, अनुभव की कमी नहीं है, देश की विविधता का यहाँ पूरा प्रतिनिधित्व है। तो इन प्रस्तावों का प्रचार करने से और सम्मेलनों के लिए दिशा बनेगी
उनको आधार मिलेगा और उनको एक उद्देश्य दिखाई पड़ेगा। हम लोगों की पूरी कोशिश होगी कि 2 अक्टूबर के पहले ये जो जन आयोग हमने बनाया है, पीपुल्स कमीशन अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, वो अपनी संस्तुतियाँ आप लोगों के बीच में भी सर्कुलेट करें। जिनको उसके बारे में सुझाव देना होगा वो भाई शिवमूर्ति जी के पते पर कुछ सुझाव दे सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं जो उस आयोग की रिपोर्ट में हो। इस आयोग की रिपोर्ट में हम एक बिल भी प्रस्तुत करेंगे, एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो प्रशांत भूषण जी ने कहा कि आखिर विकल्प क्या हो सकता है, कानूनी विकल्प क्या होगा और अरुण कुमार जी आर्थिक विकल्प क्या होगा। और ये बबीता और अनुपम जैसे लोग आंदोलन के बारे में जो इनका अपना ज़मीनी अनुभव है उसको जोड़ेंगे। आप इन सबको अपने ही को मान करके चलिए जिससे कि ये काम हो सके। अब आखिरी बात है जो बहुत संकोच से आपके सामने करना, कभी भी कोई भी संगठन 4 क के बिना नहीं चलता। 4 क, एक होता है कार्यक्रम। कार्यक्रम आपके सामने आया, 3 यात्राओं का, एक सम्मेलन का, एक जन आयोग की रिपोर्ट तैयार करने का कार्यक्रम। दूसरा होता है कार्यकर्ता। कार्यकर्ता हम और आप हैं, हर उम्र के हैं। तीसरा होता है कार्यालय। तो आजकल इंटरनेट के ज़माने में एक लैपटॉप हो तो कोई खास डाकिए को भी ज़रूरत नहीं रहती, इंटरनेट से काम चलेगा। एक होता है कोष, उसकी बात हम लोग अक्सर सबसे आखिर में करते हैं कि हो जाएगा इंतज़ाम। कैसे हो जाएगा भाई? ना आपसे अब अंबानी जी का रिश्ता है, ना आपसे अदानी जी की दोस्ती है। उनके साथ दोस्ती होती तो सब हो जाता। हम ही लोग हैं ना आपस में। और मांगने का संकोच कहते तो हैं गांधी मार्गी, लेकिन गांधी जी से ज़्यादा चंदा कलेक्टर कोई नहीं था। और हम लोग जो गांधी मार्गी हैं या जयप्रकाश मार्गी हैं, लोहिया मार्गी हैं, हम लोग से ज़्यादा चंदे के बारे में गला सूख जाता है। यार बड़ी बेइज्जती होगी, अब हमको चंदा मांगना पड़ रहा है। अरे भाई चंदा नहीं मांगेंगे तो जिम्मेदारी नहीं आएगी। किसी ने आपको 10 रुपया दिया तो उसके बारे में 11 बार सवाल पूछेगा कि भाई 10 रुपया दिया था उसका हिसाब दो। और जब माले मुफ्त तो फिर दिले बेरहम। ये बहुत खतरनाक खराब जगह है। यहाँ पर जो बाहर चाय वाला है और यहाँ जो चाय मिलती है इसमें 6 गुना 7 गुना का फर्क है। जो नाश्ता आपने किया, जो भोजन आपने खाया, तो जो कहते हैं कि बगैर कमाई का भोजन पेट में जाके दर्द करता है, तो उसका आपको चंदा देना चाहिए। कैसे करेंगे आप सोचिएगा। शिवमूर्ति जी से तो मुझे कोई आशा नहीं है। इनके कुर्ते में जेब ही नहीं है, तो जब कुर्ते में जेब नहीं है तो पैसा कहाँ रखेंगे। इनके कार्यक्रम में कोई क्या नाम है उसका, कोषाध्यक्ष नहीं है। तो ऐसे संगठन का कर्जे में ही भविष्य लिखा जाएगा। ऐसे काम आगे नहीं बढ़ेगा। इसको थोड़ा धीरज के साथ सोच के करना होगा। 2 तरह के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। एक जिनके पास समय है, संपत्ति नहीं है, आमदनी नहीं है, लेकिन समय है। दूसरे हमारे जैसे लोग हैं, उनके पास समय नहीं है, पैसा भी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत पैसा है पेंशन वेंशन के नाते। तो क्या करोगे भाई उस पेंशन का? क्यों नहीं चंदा देना चाहते? अगर आप समय भी नहीं देना चाहते, साधन भी नहीं देना चाहते और फतवा जारी करना चाहते हैं कि इस मुल्क का कोई कुछ बना नहीं सकता है, आरएसएस के ही घुटनों के नीचे हमको जीने की मजबूरी है, तो वो तो साल में एक दिन एक सादा लिफाफा में पैसा डाल के दे देते हैं, गुरु दक्षिणा के दिन रहता है। हाँ देखिए आ गया, चंदे के लिए फैला दिया, बहुत अच्छा। इससे पता चला कि ये आंदोलन वाले साथी हैं। तो ऐसा करिए आपकी, उसको आप अपना शुभारंभ भी करिए और बाकी साथियों से भी आग्रह करेंगे। इसमें से कुछ पैसा हम लोग जागृति को दे देंगे बनारस वाले सम्मेलन के लिए। बेटा ये इसको डाल दो उसमें। हाँ ये लेना बेटा। जो पैसा इकट्ठा होगा हम लोग आपको उसकी जानकारी देंगे। अभी 10-15 मिनट में इकट्ठा हो जाएगा, ये लोग घूम जाएंगे। आप संकोच मत करिएगा, जरूरी नहीं कि आपकी जेब में पैसा हो। तो जिसके पास पैसा नहीं है वो समय देने का सोचेगा, वो व्हाट्सएप से फेसबुक से कंपनसेट करने का सोचेगा, लेकिन कुछ करिएगा ज़रूर। क्योंकि जो इन्होंने कहा कि प्रचार का पक्ष है, संगठन का पक्ष है, रचना का पक्ष है और आंदोलन का पक्ष है। बगैर 3 खंबे के, यानी प्रचार, रचना और संगठन के चौथा खंबा क्या कितना मजबूत हो, उस पर इमारत बनाना बड़ा मुश्किल होता है, आंदोलन चलाना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं
इस पवित्र काम में आपको जोड़ते हुए आप सब ऑनलाइन पेमेंट का, जी हाँ, बताया जाए कोई टेक्नोलॉजी वाले लोग। हम लोग ऑनलाइन पेमेंट का एक नया तरीका चला है, तो अगर जैसा बताया भक्तों भाई ने, हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में क्यों यही करेंगे गगन कि ऑनलाइन का हम लोग डिटेल दे देंगे कि कैसे हो सकता है ये आपने। लेकिन बहुत, आप तो सचमुच 21वीं शताब्दी के लिए बहुत ही उचित नायक हैं। हमको तो याद ही नहीं था कि ऑनलाइन पेमेंट भी तरीका होता है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।